गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम वोकेशनल पेपर का लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं और सब्जेक्ट का नाम है ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी। आज का जो टॉपिक है वो है लेज़र। लेज़र को कैसे क्रिएट किया जाता है, लेज़र कैसे बनाया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेज़र ट्रेडिशनल और कंप्यूटराइज्ड, मतलब मैनुअली और कंप्यूटराइज्ड कैसे आप लेज़र अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एन अकाउंट। लेज़र में अलग अलग अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। तो अकाउंट्स क्या होता है? तो अकाउंट इज़ ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस एट वन प्लेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर ऑफ द ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर जो भी जर्नल में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है उसमें से सिमिलर नेचर वाली ट्रांजेक्शन्स को एक पर्टिकुलर प्लेस पर लिख दिया जाता है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को, तो उसे हम अकाउंट्स कह सकते हैं या कहा जाता है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स। हर अकाउंट्स में दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होती हैं। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेज़र अकाउंट्स। इनको लेज़र अकाउंट भी कहा जाता है बिकॉज द बुक ऑफ विच दीज अकाउंट्स आर ओपनड इज़ कॉल्ड लेज़र। तो बुक्स में जो भी अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं इनको लेज़र पोस्टिंग कहा जाता है। मीनिंग ऑफ लेज़र: द लेज़र इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर सिमिलर ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन और प्रॉपर्टी और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस हो, प्रॉपर्टी हो या रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, इनको रिकॉर्ड करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक अकाउंट्स ओपन कर दिया जाता है, इसको हम लेज़र अकाउंट्स कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें, अदर वर्ड्स में, इट इज़ ए सेट ऑफ अकाउंट्स। जितने भी अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग अकाउंट्स हो सकते हैं, जैसे फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, एक्सपेंसेस में सैलरी, रेंट अकाउंट, इसमें तीनों तरह के अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और पूरा एक ग्रुप होता है, सेट होता है। तो लेज़र को कह सकते हैं इट इज़ ए सेट ऑफ अकाउंट्स। इट कंटेन्स ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस वेदर रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट्स। अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं। लेज़र की क्या विशेषताएं होती हैं? तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट, लेज़र प्रोवाइड्स अस ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू ए पर्सन और फर्म्स टुगेदर। किसी व्यक्ति से संबंधित या फर्म से संबंधित हो सकती है ट्रांजेक्शंस। सेकेंड नंबर पॉइंट्स है, लेज़र गिव्स प्रीसियस इंफॉर्मेशंस अबाउट द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज ऑफ द कंसर्न्स। किसी भी इंटरप्राइजेस या कंसर्न्स या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित यहाँ पर जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये इन्फॉर्मेशंस दायित्व और संपत्ति से संबंधित हो सकती हैं। थर्ड नंबर, इट सेव्स टाइम्स। यहाँ पर समय की बचत हो जाती है। एक ही जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशंस या एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या पर्टिकुलर डेटर्स, क्रेडिटर्स का डिटेल आपको मिल जाता है। तो प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। फिफ्थ नंबर पॉइंट्स है, हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इट मीन्स फाइनल अकाउंट्स बनाते समय हमें लेज़र की हेल्प मिल जाती है, क्योंकि लेज़र से आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल बुक्स। सारी जो भी बुक्स रखी जाती हैं अकाउंट्स में, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स मानी जाती है लेज़र। हैंस इट इज़ यूज्ड एज ए प्रूफ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स। अगर कोई बात विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाता है, तब ये यहाँ पर हम सबूत के तौर पर बता सकते हैं। तो आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रेडिशनल एंड कंप्यूटराइज्ड लेज़र। तो ट्रेडिशनल लेज़र में इट इज़ ए मैनुअल सिस्टम। इन दिस सिस्टम एन अकाउंटेंट पोस्ट वेरियस एंट्रीज ऑफ जर्नल इन डिफरेंट रिलेटेड अकाउंट्स। यहाँ भी जो अकाउंटेंट्स होता है वो अलग अलग एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज को अलग अलग अकाउंट्स में पोस्ट करते हैं, एज ए सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट ऑल्सो। And posting procedure
देन मैनुअली इन रिटन फॉर्म। जब मैनुअली हम बताते हैं तो इसका एक पूरा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिशनल लेजर। इस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स हैं। सबसे पहले जो भी अकाउंट्स आप बनाते हैं उसका नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा डेबिट साइड 4 अलग अलग कॉलम्स हैं। डेट कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एज पर जर्नल में जो डेट रिकॉर्ड की जाती है, एंड पर्टिकुलर में टू नेम ऑफ द अकाउंट्स गिवन इन क्रेडिट। जब जर्नल आप तैयार करते हैं तो जर्नल में जो क्रेडिट साइड होती है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद JF जर्नल फॉलो, जिस पेज पर जर्नल में एंट्री की गई है, और अमाउंट एंड डेट। इसके अलावा पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। नेक्स्ट आते हैं रूल्स फॉर पोस्टिंग इन लेज़र। तो यहाँ पर जब लेज़र में पोस्टिंग की जाती है तो उसके क्या रूल्स होंगे। द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल पोस्टिंग ट्रांजेक्शन्स इन द लेज़र फ्रॉम जर्नल। तो यहाँ रूल्स की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट होता है सेपरेट अकाउंट्स एंड ईच अकाउंट हैज़ 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड बी ओपनड इन द लेज़र फॉर पोस्टिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू डिफरेंट अकाउंट्स रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो जर्नल से आप अलग अलग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। सेपरेट अकाउंट्स होता है, जैसे एक्सपेंसेस के लिए अलग होगा, लाइबिलिटीज़ के लिए अलग होगा, एसेट्स के लिए अलग होगा। सेकंड रूल्स आपको याद रखना है, द कंसर्न्स अकाउंट विच हैज़ बीन डेबिटेड इन जर्नल should also be debited in the ledger. The debit of journal entries is posted to the debit side. The concerned accounts which has created in journal should also be created in the ledger. The credit of the journal entries is posted to the credit sides. इस प्रकार से हमने देखा कि रूल्स जो यहाँ पर देखे गए। और अब सेकंड नंबर पर आते हैं, कंप्यूटराइज्ड लेजर। इन दिस सिस्टम different accounts are maintained by the half of software's accounts are opened as per tally system. Ledger creation in computerized system. A ledger in the actual account had to identify your transactions and are used in all accounting vouchers. यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर से आप लेज़र क्रिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाउचर क्रिएट किए जाते हैं। As example, purchase, payment, sales, receipts, other accounts heads are ledger accounts. तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कंप्यूटराइज लेजर्स होते हैं उनको कैसे क्रिएट किया जाता है। टैली सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि लेज़र क्रिएशन इन टैली। तो यहाँ पर जब टैली सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आप जा रहे हैं और उसमें मास्टर्स पर आपको क्लिक करना है। उसके अंदर अकाउंट्स इन्फो मिलेगा और फिर लेज़र, जिसमें आप 2 तरह से लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र में सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र्स। सिंगल लेज़र के अंदर नया लेज़र अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट पर आप क्लिक कर सकते हैं या हाईलाइट वर्ड को कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हैं, और डिस्प्ले एंड अल्टर में आप डिलीट या एडिशन या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट और ऐड एनी लेज़र अंडर एनी पेरेंटिक ग्रुप, और किसी ग्रुप में अगर आपको लेज़र क्रिएट करना है। सेकंड वन, शो द लिस्ट ऑफ लेज़र ऑलरेडी क्रिएटेड। जब डिस्प्ले करते हैं तो जो पहले से लेज़र की लिस्ट है वो शो हो जाती है, दिखाई देती है आपको, आप देख सकते हैं। और अल्टर में यहाँ पर डेलीगेशन और मॉडिफिकेशंस होते हैं। जब सिलेक्शन की बात होती है कैसे सिलेक्शन किया जाए, तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो थ्रू हाईलाइटेड कैरेक्टर, जो बोल्ड लेटर्स आपको दिख रहा होगा, एंड एरो की और माउस से भी क्लिक करके कर सकते हैं। इसी प्रकार से मल्टीपल लेज़र में भी क्रिएशन हो सकता है अंडर प्राइमरी और स्पेसिफिक ग्रुप्स, और डिस्प्ले भी आप कर सकते हैं जो पहले से लिस्ट है। जब आप लेज़र क्रिएशन करते हैं तो उसका एक पूरा सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम समझते हैं। फील्ड्स इन लेज़र क्रिएशन स्क्रीन। जब लेज़र क्रिएशन स्क्रीन आती है तो सबसे पहले नेम, आप जो लेज़र क्रिएशन करना चाह रहे हैं उसमें आप सबसे पहले इंटर द नेम ऑफ अकाउंट्स, जिस अकाउंट्स का लेज़र तैयार करते हैं। तो वी कैन प्रोवाइड द फुल नेम ऑफ द लेज़र अकाउंट्स। तो टैली फिट्स इट्स ऑल इन प्रेस इंटर द टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। जैसे ही आप नेम इंटर करते हैं, नेम लिख देते हैं, उसके बाद इंटर से आप नेक्स्ट एंट्री पर पहुंच जाते हैं। एलियास, एलियास का मतलब आपको अगर कोई इसका शॉर्ट नेम देना है तो इंटर एनी एलियास नेम इज
रिक्वायर्ड, अगर कोई रिक्वायर्ड है तो आप दे सकते हैं। थर्ड होता है अंडर, आपको इस पर्टिकुलर रेजर को किस ग्रुप के अंदर रखना है, तो ऑल अकाउंट्स मस्ट बी क्लासिफाइड अंडर देयर अप्रोप्रिएट ग्रुप्स। Alt+C करके भी आप ग्रुप क्रिएशन कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है इन्वेंट्रीज वैल्यू आर अफेक्टेड, अगर आप इन्वेंट्री अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री करना चाहते हैं तो उसको यस कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको यस करते हैं तो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड एक्टिवेट अगर आपको करना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके अलावा होता है मेलिंग डिटेल्स के अंदर इट एप्लीकेबल ओनली फॉर पार्टी अकाउंट्स, जिसमें सेंट्री अकाउंट, डेटर्स, सेंडी डेटर्स, ब्रांच डिविजन्स। इसके अलावा बैंक और बैंक OCC अकाउंट्स या एड्रेस, एडवांस एसेट्स, लोन्स, लाइबिलिटीज़, ये सब आप रिकॉर्ड यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स इन्फॉर्मेशंस, द टैक्स इन्फॉर्मेशंस कंटेंट पैन, IT नंबर, सेल टैक्स नंबर, ये सब आपको लिखना होगा। और अगर कोई ओपनिंग बैलेंसेस पहले से है तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब लेज़र क्रिएशन के बाद अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, अल्टर करना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली में जाएं, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र, उसके बाद डिस्प्ले और उसके बाद अल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा डिलीट अगर करना है तो अकाउंट्स इन्फो, लेज़र, ऑल्टर और Alt+D करने पर वो लेज़र डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेज़र क्रिएशन कैसे किया जाता है कंप्यूटराइज्ड, आज हमने इस वीडियो में देखा और मैनुअली। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।